नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज हम बात करने वाले हैं सीतापुर जनपद के एक ऐसे दिग्गज नेता की जिन्होंने पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हां, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त की 23वीं पुण्यतिथि है। लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उन्हें याद कर रहे हैं, नेता उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर कितने लोग चल रहे हैं ये बड़ा सवाल है। वो राजेंद्र कुमार गुप्त जो महज 14 से 15 साल की उम्र में जेल चले गए। जी हाँ, 1950 में गांधी जी की हत्या होती है और स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त को जेल भेज दिया जाता है। सीतापुर में जन्मे और सीतापुर से उत्तर प्रदेश में पहचान कराने वाले स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त, जो कि सीतापुर सीट से यानी विधानसभा सीट से 6 बार लगातार वो चुनाव जीतते रहे। कितने लोकप्रिय थे, कितने साधारण थे, ये उनको जानने वाले लोग बखूबी जानते हैं। इतना ही नहीं, 6 बार के तो विधायक थे ही। इसके अलावा अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वित्त मंत्री और कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुके थे। ये शख्सियत थी राजेंद्र कुमार गुप्त की, जिनका अपना कोई मकान तक नहीं था। आप जानकर ताज्जुब होगा कि 6 बार का विधायक, वित्त मंत्री रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, पार्टी का संसदीय मंत्री रहे हो पार्टी के, और कोषाध्यक्ष भी रहे हो, उनका अपना एक मकान नहीं। ये आज के नेता शायद इसका अनुसरण करते हों। जब राजेंद्र कुमार गुप्त सीतापुर आए तो वो नई बस्ती में किराए के मकान में रहे। फिर उसके बाद उन्हें एक मकान या कार्यालय कह लीजिए, वो अलॉट हुआ सीतापुर के सिविल लाइंस में, जहां वो बैठते थे, काम करते थे। काम कैसे करते थे आप सबको पता है। कैसे वो टाइपिस्ट को बगल में बिठाकर चिट्ठियां लिखते थे, कैसे वो आधुनिकता के दौड़ में नहीं थे, कैसे लोग उनको पंखा हाँकते थे तब वो चिट्ठियां लिखते थे, और ना उनके यहाँ कोई कूलर, ना उनके यहाँ कोई एसी। ऐसे नेता थे राजेंद्र कुमार गुप्त। राजेंद्र कुमार गुप्त जिनको संघ के बड़े पदाधिकारी नानाजी देशमुख खुद लेकर गए थे लखनऊ। उसके बाद वो जो है नेता बने, तमाम छोटे छोटे पदों को उन्होंने सुशोभित किया। फिर उसके बाद वो जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उनकी अलग पहचान थी। वो संसदीय मामलों के इतने बड़े ज्ञाता थे कि जब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, वो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रहे हों, वो मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्त रहे हों, वो मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी रहे हों, उनसे बिना राय लिए शायद ही सरकार का काम चलता हो। ये कद था स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त का। लेकिन उनके पास आज क्या है, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि उनकी पत्नी राजकुमारी गुप्ता ने एक बाईपास पर मकान बनवाया था। कुछ साल बाद उनका भी निधन हो गया। वो मकान खंडहर हो चुका, उसकी देखरेख तक नहीं हो पाई। आप सोचिए, जब तक राजेंद्र जी रहे तब तक कहाँ रहे, अलॉटेड या किराए के मकान में। ये त्याग होता है राजनीति में। ये राजनीति में त्याग जल्दी शायद कोई कर नहीं सकता। एक बार का विधायक आज किस हैसियत में रहता है, ये शायद किसी से छिपा नहीं। लेकिन स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि इतने बड़े बड़े पदों पर रहते हुए उनका एक अदद मकान नहीं। आज उनको मानने वाले लोग चंद रह गए। चूँकि आने वाले दिनों में चुनाव है, तो आज कुछ लोगों ने यानी पार्टी के लोगों ने उनको याद जरूर किया, उनको नमन किया, माल्यार्पण किया। पार्टी की ओर से या ज्ञान तिवारी ने एक उनकी प्रतिमा स्थापित कराई है। जब कभी पार्टी का जहां जिला कार्यालय होता था पड़ाव, वहां पर जो है स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त की एक प्रतिमा है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पहुंचकर उनको माल्यार्पण करते हैं और ये लकीर जैसी पीटी जाती है। जबकि इतनी बड़ी शख्सियत पार्टी के, आप देख रहे हैं 9 विधानसभा क्षेत्रों में 8 विधायक हैं और इतना बड़ा संगठन है, लेकिन
उनको याद करने वाले, उनको नमन करने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। जब ऐसी शख्सियत को पार्टी के लोग भूलते जा रहे हैं तो भला सोचिए कि राजनीति किस दिशा की ओर जा रही। एक और चीज बताएं आपको, जरा सरकार का सोचिए, जिसकी सरकार केंद्र में हो, जिसकी सरकार प्रदेश में हो, और स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त जैसी शख्सियत के लिए उन्होंने किया क्या, ये बड़ा सवाल है। सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान ने प्रवेश द्वार पर उनके नाम से प्रवेश द्वार जरूर बनवाए हैं। जो लोग आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक महान हस्ती प्रवेश द्वार पर उनके नाम की एक द्वार बना हुआ है। तो बहुत सारी युवा पीढ़ी जो भूल चुकी है वो शायद याद कर रही होगी, उनके बारे में जानने का प्रयास कर रही होगी। लेकिन ज़रा सोचिए, पार्टी के एमएलसी अनूप गुप्ता जो कि पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनी 2017 में, उन्होंने तब से लगातार प्रयास किया कि स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त के नाम से जिला अस्पताल का नाम हो जाए, यानी नामकरण हो जाए। अब ज़रा सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार हो, केंद्र में जिसकी सरकार हो, नगर पालिका में जिसकी सरकार हो, यानी नगर निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तमाम नामों से पार्क बन रहे हैं, तमाम नामों की मूर्तियां स्थापित हो रही, लेकिन स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त के नाम से जिला अस्पताल का नाम नहीं हो पा रहा। इसके पीछे का कारण जो निकल करके आ रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनके नामों की मूर्तियां लगा रही, उनके नामों के पार्कों का नाम कर रही या रोडों का नाम कर रही है, जिनसे उन्हें वोट मिलना है। यहाँ भी जातिगत राजनीति की जा रही, और जिनका योगदान रहा 6 बार का, जो विधायक रहे, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जो वित्त मंत्री रहे, जो कोषाध्यक्ष रहे, उनके नाम के लिए एक अदद उनके नाम का जिला अस्पताल का नामकरण नहीं करा पाई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सोचना होगा, क्योंकि उनके अपने कितने लोग प्रभावशाली हैं और उनके बयानों के जरिए लगता है कि उन्होंने पूरे देश को बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। लेकिन अपने नेता को भूलते जा रहे हैं, उस नेता को भूलते जा रहे हैं जिनका योगदान भारतीय जनता पार्टी कम से कम उसे नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जनता पार्टी से राजेंद्र कुमार गुप्त चुने गए। 1977 से लगातार वो चुनते चले आए, 6 बार विधायक रहे। तब तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाले लोग बहुत कम होते थे। लेकिन स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त कब हारे? जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई, और उस समय चुनाव वो हारे। इतना ही नहीं, विधानसभा का तो चुनाव हारे ही, लोकसभा का चुनाव लखीमपुर जब वो लड़े तो वहां से भी हार गए। तो इसके पीछे ये बताया गया कि उनको हराया गया। पार्टी के ही नेता नहीं चाहते थे कि स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त और प्रभावशाली बन सकें, इसलिए उनको हराने का काम किया। तो ये तो काट छांट राजनीतिक होती है, लेकिन कुछ तो योगदान होगा, कुछ तो उन्होंने किया होगा पार्टी के लिए। पार्टी वालों को सोचना जरूर चाहिए कि उनके अपने दिग्गज नेता के नाम से एक अदद पहचान तक नहीं है। ये उनके लिए बहुत लानत की बात है। फिलहाल आई इंडिया परिवार स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त को नमन करता है, प्रणाम करता है।